हेलो दोस्तों, आज हम एस्पायर का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनाउंस करना चाहूँगा, किसी ने हमारी वेबसाइट विजिट नहीं की है www.digitaleffect.in, आप वेबसाइट विजिट करना ना भूलें। आपको यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन परचेज करनी है तो आप इजीली परचेज कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। अपना ऑलमोस्ट सारा हो चुका है, जो मेन टॉपिक थे 50%। अपना लास्ट लेक्चर था नोड एडिटिंग के बेस पर, वो भी अपन ने कर लिया है। नोड एडिटिंग कर लिया था, सिलेक्ट मोड कर लिया था और ट्रांसफॉर्म मोड कर दिया था। इसके नेक्स्ट के जो टॉपिक्स हैं वो रह गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ग्रुप होता है। ग्रुप मतलब जैसे कि मैंने ये दो रेक्टेंगल क्रिएट किए हैं। अभी देखिए ये सिंगल सिंगल क्या है, दोनों इंडिविजुअल है। अगर मैं इनको दोनों को सिलेक्ट करूं और जी प्रेस कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे, ग्रुप बन जाएंगे। देखिए अभी दोनों से एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं और दोबारा सिलेक्ट कर मैं अगर यू प्रेस कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे, अनग्रुप हो जाएंगे। दोनों अलग अलग सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है, कभी कभी मूव करना होता है, कभी कुछ करना होता है, तो हमें क्या है इजीली हो जाता है। जैसे अभी मैंने ग्रुप कर दिया है, अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म क्लिक करूँ, अभी देखिए दोनों क्लिक हुए हैं। अभी मेरे को इनको मूव करना है तो दोनों इजीली मूव कर सकता हूँ। इसको अपन अनग्रुप कर देते हैं, यू प्रेस करते हैं तो ये अनग्रुप हो गया है। अभी अगर मूव करना है तो ये इंडिविजुअली वर्क करेगा। तो ये जो ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर एक सिंबल दे रखा है ग्रुप और ये अनग्रुप। आप दोनों को सिलेक्ट करोगे तो ग्रुप हो जाएगा, दोनों को सेलेक्ट कर दोबारा इस पर क्लिक करोगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा। जो इसकी शॉर्टकट कमांड है ग्रुप की जी, और अनग्रुप की जो शॉर्टकट कमांड है उसकी वो क्या है, यू। तो ये दो ऑप्शन तो यही है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है, देखिए मेजर। मेजर मतलब जैसे अगर हम यहाँ से मेजर कर रहे थे, आपको ये पता है डायमेंशन दे रहा था, इसको मैं डायमेंशन मेजर करूँ तो ये कितनी है 160। अगर मैं इस टूल से भी इसको यूज करूँ तो ये सेम ही दिखाएगा। इससे क्या होगा कि इससे डायमेंशन नहीं आएगी, इससे मेजर कर आपको बताएगा कि ये कितनी है। देखिए मैंने दोनों को सिलेक्ट किया। अभी अगर आप इधर देख सकते हैं डिस्टेंस कितनी है 160, एंगल कितना है 0, एक्स डिस्टेंस 160, वाई डिस्टेंस अपन ने एक्स से कैलकुलेट किया तो वाई ऑलमोस्ट 0 ही हो गया। फर्स्ट पॉइंट मतलब अपना ये 0 पॉइंट से एक्स कितनी डिस्टेंस पर है, वाई कितनी डिस्टेंस पर है, ये दिखा रहा है। कर्सर पॉइंट दिखा रहा है, तो कर्सर जो मेरा ये मूव हो रहा है वो कर्सर पॉइंट है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। आपको सिर्फ मेजर करना हो, डायमेंशन नहीं मेजर करनी हो, तो इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं। इससे देखिए अगर मैं सेंटर पर सिलेक्ट करूं तो देखिए ये आप इधर देख रहे हैं डिस्टेंस वगैरह सारी मेजर हो रही है, कर्सर वगैरह पॉइंट। तो बेसिकली एक तरह से डायमेंशन टूल ही है। डायमेंशन में क्या आता है, डायमेंशन आपको रिप्रेजेंट करेगा, आपको विजिबली दिखाई देगा। मेजर टू में क्या है, आपको सिर्फ वो दिखाएगा कि कितना है, आपको इसको डायमेंशन बताने की जरूरत नहीं है। देखिए 200 का है तो ये 200 बता दिया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट कितने टाइप का है। आपको डायमेंशन नहीं चाहिए, सिर्फ मेजर करके आपको दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, दूसरा वेक्टर बनाना है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या देखा है, स्पैन। स्पैन मतलब जैसे अभी मैंने सेलेक्ट किया तो कुछ नहीं शो कर रहा है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो देखिए इसकी लेंथ दिखा रहा है 200, स्टार्ट पॉइंट एक्स से कितना दिखा रहा है, वाई से स्टार्ट पॉइंट कितना दिखा रहा है, सेम का सेम एंड पॉइंट दिखा रहा है एक्स का और वाई का। और इसकी रेडियस सेंटर पॉइंट से एक्स वाई रेडियस वगैरह कुछ नहीं है। तो ये सारा आपका एरिया दिखा रहा है, एरिया कितना होगा इसका, और पेरीमीटर कितना होगा, और नंबर ऑफ स्पैन कितने हैं, नंबर ऑफ स्पैन 4 है। तो इसमें क्या होता है, स्पैन में मतलब ये आपको सारी प्रॉपर्टी दिखा देगा कि क्या है कैसे है। इस तरह से आपको मेजर कर सकते हो, और किसी की प्रॉपर्टी भी देखनी है किसी ऑब्जेक्ट की तो आप प्रॉपर्टी भी देख सकते हो। इसको अपन करते हैं क्लोज। तो आपको ग्रुप समझ में आया, अनग्रुप समझ में आया, मेजर समझ में आया। नेक्स्ट दे रखा है आपका वेल्ड। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक दो ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अपन दो रेक्टेंगल बना देते हैं। देखिए ये दो रेक्टेंगल हो गए। अभी जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले बोलेगा कि सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। जैसे मैं दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ। अभी मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया है। अगर मेरे को इनको दोनों को कनेक्ट करना है, वेल्ड करना है, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। जैसे अपन इसको क्लिक करते हैं देखिए डिसअपियर हो गया। अब ये क्या हो गए, दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गए, जो दोनों वेक्टर बोल लो या आप ऑब्जेक्ट बोल लो, दोनों क्या हो गए, वेल्ड हो गए। तो इस तरह से आप वेल्ड कर सकते हो। अगर मैं इधर फर्स्ट सेलेक्ट करूँ सेकंड सेलेक्ट करूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेल्ड तो दो ऑब्जेक्ट ही होंगे आपकी। सेम का सेम सेकंड दे रखा है आपका सब्ट्रैक्ट। अगर आपको इस ऑब्जेक्ट में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है या इस ऑब्जेक्ट में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो आपका डिपेंड करेगा आप फर्स्ट कौन सा सेलेक्ट करें। जैसे मैंने इसको फर्स्ट सेलेक्ट किया, सेकंड मैंने इसको सेलेक्ट किया, अभी मैं सब्ट्रैक्ट पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए मेरा सेकंड वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सेम का सेम मैंने फर्स्ट इसको सिलेक्ट किया, सेकंड इसको सिलेक्ट किया, अभी सब्ट्रैक्ट कौन सा होगा, ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए ये सब्ट्रैक्ट हो गया। आप इसकी जगह जब मैंने रेक्टेंगल लिया, आप सर्कल भी ले सकते हैं, एलिप्स भी ले सकते हैं। जैसे मैं एलिप्स ले लेता हूँ,
मैं फर्स्ट इसको सिलेक्ट करता हूँ, सेकंड इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को सब्ट्रैक्ट किसको करना है, इलिप्स को करना है। अभी मैं वेल्ड क्लिक करता हूँ, सॉरी वेल्ड नहीं, मेरे को सब्ट्रैक्ट क्लिक करना है। अभी देखिए दोनों सिलेक्ट नहीं हुए, तभी ये एरर दे रहा है फर्स्ट सेकंड। अभी देखिए सब्ट्रैक्ट हो गया सेकंड वाला। तो इस तरह से आपको कोई भी ऑब्जेक्ट में सब्ट्रैक्ट वगैरह करना है उसके अकॉर्डिंग तो आप इजीली कर सकते हो। थर्ड आपका दे रखा है इसके अंदर ओवरलैप। ओवरलैप मतलब जैसे अभी अपन वेल्ड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अभी ओवरलैप करना है। ओवरलैप मतलब मेरे फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये है, सेकंड ऑब्जेक्ट ये है, दोनों को ऊपर ओवरलैप करना है। तो कौन सा ओवरलैप हो रहा है, ये ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप ये हो रहा है, तो कौन सा ओवरलैप रिमेनिंग रहेगा, ओवरलैप वाला ही रिमेनिंग रहेगा। क्योंकि देखिए ओवरलैप कर रहे हैं ना, ये वाला ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। सेम का सेम इसमें अगर देखो दोनों ऑब्जेक्टों में, तो ओवरलैप कौन सा कर रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट कर रहा है ओवरलैप। ये डिलीट हो जाएगा। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, इसको मैं मूव कर देता हूं। अगर मैं तीनों को सिलेक्ट करूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो देखिए ओवरलैप रिजल्ट नहीं आएगा, ओवरलैप ये वाला रिजल्ट आएगा। देखिए ये ओवरलैप हो रहा है, ये वाला ओवरलैप हो रहा है, तो दो ओवरलैप का ही रिजल्ट आएगा। देखिए दो ओवरलैप का रिजल्ट आया। तो इस तरह से आप इसमें, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, आपको बनाना है, कहीं यूज़ होता है, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। बेसिकली अपन प्रोजेक्ट तो सारे नोड एडिटिंग के थ्रू ही बनाते हैं, इसके यूज़ नहीं होता है, मगर आपको शॉर्टकट कमांड यूज़ करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अपना दे रखा है ट्रिम। जैसे अगर मैं इसको क्लिक करूँ, ट्रिम, अगर मैं इसको आपको एक बताता हूँ, मैं आपको इसको मैंने एक रेक्टेंगल को लिया है, इस पर हम एरे कॉपी डालते हैं। एरे कॉपी इसको मैं लेता हूँ 5, इसको ले लेते हैं 8, गैप रखते हैं इसके अंदर 5 mm का। ये आपको मैं बताऊंगा, मैंने आपको बताया नहीं अभी, मैं आपको सिर्फ अभी करके दिखा रहा हूँ। इसको अपन और इंक्रीज कर देते हैं। देखिए ये जैसे मैंने किया है। अभी जैसे मैं इसके अंदर एक और रेक्टेंगल ले लूँ, अभी देखिए ये रेक्टेंगल आ गया है। अभी अपन जाते हैं ट्रिम की सेक्शन के अंदर। जैसे अगर मैं दोनों को सिलेक्ट कर देता हूँ, सपोज इसको मैं हटा देता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, अभी क्लियर बाउंड्री क्लियर। तो देखिए मैंने क्या किया, बाउंड्री जो थी, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया था सारा, इसके अंदर अपन ने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, ये मेरा रेक्टेंगल था बाहर बाउंड्री की तरफ से। अभी मैंने क्या किया कि मेरे को क्लियर बाउंड्री करनी है, जो इसमें अपने पास जो बाउंड्री के बाहर है उसको मेरे को हटाना है, डिलीट करना है। तो क्लियर बाउंड्री, सेम का सेम क्लियर इनसाइड करूँगा, तो क्लियर इनसाइड अपना इनसाइड हो जाएगा। मैंने इसको दोबारा सिलेक्ट क्यों इसलिए किया, अगर मैं सारा एक साथ सिलेक्ट करता हूँ, अभी करता हूँ, तो देखिए वर्क नहीं कर रहा है। रीज़न क्या है कि अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया, मेरे को इसको सेकंड में सिलेक्ट करना था, ये मेरे को फर्स्ट में नहीं लेना था, जो अपना ये बाहर वाला है। अभी मैंने इसको डीसिलेक्ट कर दिया, डीसिलेक्ट कर दिया। अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मतलब मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये वाला सिलेक्ट हुआ है सारा। सेकंड ऑब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट हुआ है, ये जो अपन ने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है। अभी ये वर्क करेगा प्रॉपरली। तो आपको कई बार क्या होता है, डिज़ाइनें होती है, जैसे डोर डिज़ाइन हो गई, उसमें ये आपको ड्रॉ करना होता है, तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। मगर आपका यही होना चाहिए कि जो आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसको आपसे डिलीट करवाना है, वो आपका सेकंड सिलेक्ट होना चाहिए। अगर मैं पूरा सिलेक्ट कर दूं, अभी मैं अप्लाई करूं, तो वर्क नहीं करेगा। तो वो चीज़ है, तो इसलिए मैंने इसको डीसिलेक्ट किया था, फिर सिलेक्ट किया था। तो अभी क्या हुआ, फर्स्ट ये सिलेक्ट हुआ, सेकंड ये सिलेक्ट हुआ, अभी ये प्रॉपरली वर्क करेगा। तो अभी देखते हैं इसको। तो देखिए आपको ये भी समझ में आएगा। ट्रिम, एक और ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर, इंटरैक्टिव ट्रिम। ये क्या होता है, ट्रिम वेक्टर वाइज करता है। जैसे अगर मैंने ये ले लिया, अगर मैं देखिए अभी एक सीजर का निशान आ रहा है, अभी मेरे को ट्रिम करना है, तो 1 by 1 मैं कर सकता हूँ। अभी देखिए ये पूरा रेक्टेंगल है, ये ट्रिम नहीं करेगा। रीज़न क्या है, इसके ऊपर कोई भी लाइन वगैरह क्रिएट नहीं है। अगर लाइन वगैरह क्रिएट है, देखिए इधर लाइन वगैरह क्रिएट है, तो अभी ये ट्रिम करेगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस ट्रिम को भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, आगे अपन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा ट्रिम का यूज़ करना। तो आपको ट्रिम समझ में आया, इंटरेक्टिव ट्रिम समझ में आया, ट्रिम समझ में आया, जॉइन, वेल्ड, ओवरलैप, मेजर, ग्रुप, अनग्रुप, ये आपको इजीली समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपके और टॉपिक क्लियर करूंगा। धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, आपको इजीली समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कीजिए, और हमारी वेबसाइट विजिट करना ना भूलें www.digitaleffect.in। आपको कोई भी डिज़ाइन परचेज करनी है तो इजीली परचेज कर सकते हैं।